में देखो, एज ए सिविल इंजीनियर आपको जब कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट कराना होता है, जब आप डिप्लोमा कर लोगे, डिप्लोमा करने के बाद आपको ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी, है ना। एक हाँ जी डिप्लोमा सर। इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो साइट पे जाके कंस्ट्रक्शन वर्क कराए। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स होती है। हाँ तो जी। स्टूडेंट्स, अब ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग का, ये बिल्डिंग की ड्राइंग से सारा रिलेट करता है। मतलब इसमें आप क्या सीखोगे? बिल्डिंग की ड्राइंग्स को बनाना सीखोगे, उसको इंटरप्रेट करना, उसको पढ़ना सीखोगे। ठीक है। हाँ जी सर। अगर आपको बिल्डिंग की ड्राइंग पढ़नी आती होगी, उसमें से आप उसको समझ सकते हो, तभी आप उसको ऑन साइट कंस्ट्रक्ट करा सकते हो प्रैक्टिकली, हाँ है ना। जी। तो इसमें इस सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये सबको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे तो ड्राइंग्स को पढ़ना, ड्राइंग से काम करवाना, उसमें आपको ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। पर्टिकुलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स, मतलब बिल्डिंग की ड्राइंग्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बिल्डिंग की ड्राइंग। थर्ड सेमेस्टर में आपको बिल्डिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट लगता है। क्लियर है? तो क्लियर है स्टूडेंट, सर। अब बुक्स जो, अगर सबसे पहले तो बुक की बात कर लें, बुक जौन सी है, खन्ना सर जो JS लॉयल जी की किताब लवा दी है। हाँ जी सर, लायल या सिक्का दोनों चो देख लो जी ठीक। ठीक है स्टूडेंट, देखो दो ऑथर हैं, जो दो किताबें आती हैं बिल्डिंग ड्राइंग की, बहुत अच्छी किताबें हैं। एक है JS लॉयल जी की किताब, ऑथर है JS लॉयल, JS लॉयल। ठीक है। ठीक है। और दूसरे ऑथर हैं VB सिक्का, VB सिक्का। ठीक है। ठीक है क्लियर है? सर। दो ऑथर हैं। तो इनकी किताबें आती हैं, इनकी किताबें बहुत मतलब फाइन किताब है। पेपर भी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक किताब है, सिलेबस सारा कवर करती है। क्लियर है? क्लियर सर। एक एक और मैं बात आपको कहूंगा, अगर आप JS लॉयल की किताब ले रहे हो, अगर आप JS लॉयल की किताब ले रहे हो, तो स्टूडेंट JS लॉयल की किताबें ना अब पार्ट्स में आती हैं। मतलब सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की किताब अलग आती है, ड्राइंग की फोर्थ की अलग आती है, पंजवे की अलग आती है, छठवें की अलग आती है। ठीक है। तो मैं ठीक आपको है ये सर। कहूंगा, अगर JS लॉयल की ले रहे हो तो कल ही तीसरे सेमेस्टर वाली किताब ले लेना, पतली किताब होती है, उसका नाम होता है बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। नहीं तो कंबाइंड किताब भी आती है, पूरी कंबाइंड पूरे डिप्लोमे की, JS लॉयल की, उसका कॉस्ट भी ज्यादा होती है और देखने में वो थोड़ी बल्कि भी लगती है। ये कंबाइंड किताब है, पूरी कंबाइंड JS लॉयल की, पूरे डिप्लोमे की। ਇਹ ਵਾਲੀ किताब ਜਿਹੜੀ सर दिखा रहे हैं ਇਹਦੇ ਚ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ, पूरी सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमे की ड्राइंग्स हैं इसमें। तो मैं तो आपको कहूंगा, आप अगर JS लॉयल की किताब ले रहे हो तो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की ले लो, कल ही बिल्डिंग ड्राइंग पार्ट, इसमें सिर्फ हमने एक पार्ट करना है बिल्डिंग ड्राइंग का, सारी किताब नहीं करनी इस सेमेस्टर में। उसकी ठीक है कॉस्ट सर। भी कम पड़ेगी, और बाद में अगर आपको कोई और टीचर कोई और किताब प्रिस्क्राइब करेगा तो आप वो ले सकोगे, कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी, अगर आप सिंपल एक इसका थर्ड सेमेस्टर का पार्ट ले लेते हो JS लॉयल का। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना हमें सर, क्योंकि बाद में फिर टीचर चेंज कर देंगे, फिर बच्चे कहते सर आपका किताब बिल्कुल महंगी पहले ही ले ली, इतनी मोटी, है ना। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 5th ਤੇ 6th ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। 3rd ਜਾਂ 4th 'ਚ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਲਾਇਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ये आप पे है, दोनों किताबें सफिशिएंट है, सिलेबस पूरा कवर करती हैं, पेपर जो भी सिलेबस है दोनों किताबों में है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो स्टूडेंट, आज हम जो सा बिल्डिंग ड्राइंग का पहली शीट पढ़ेंगे। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। तो स्टूडेंट, बिल्डिंग ड्राइंग की जो हमने आज पहली शीट पढ़नी है, वो क्या शीट है स्टूडेंट? आज हमने क्या सीखना है? हमने टी और कॉर्नर जंक्शन बनाने सीखने हैं ब्रिक वॉल के। मतलब हम जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर क्या है? ब्रिक मेजनरी का चैप्टर है। मतलब वो कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम ब्रिक्स को एज ए बिल्डिंग यूनिट यूज करते हैं। ब्रिक्स को, ब्रिक मतलब ईट, आप सबको पता है। तो ब्रिक्स हाँ जी को सर। जब हम बिल्डिंग यूनिट यूज करते हैं, तो उससे कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, उससे ब्रिक मेजनरी कैसे की जाती है, उससे वॉल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, उससे टी जंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। टी जंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर सपोज कर लो दो वॉल्स टी की शेप में जुड़ रही हैं, ठीक है, एक बड़ी वॉल है और उसके साथ बीच में छोटी वॉल जुड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ टी, टी की शेप में, तो उसे बोलते हैं टी जंक्शन।
क्लियर है ये? क्लियर है स्टूडेंट्स? नहीं सर, कैसे मतलब? देखो अगर आपके पास दो वॉल्स हैं, दो वॉल्स, एक लेंथ वाइज वॉल है, एक बड़ी वॉल बनी हुई है, उसके साथ आपने एक दूसरी वॉल बनानी है, ऊपर से हम देख रहे हैं उसको टी की फॉर्म में दिख रही है, जैसे अच्छा टी ठीक है बनता है सर। ना। जैसे सपोज कर हाँ लो, जी। अगर दो कमरे हैं, सपोज कर लो अगर आपके ड्राइंग हॉल है, दो ड्राइंग हॉल है, दो ड्राइंग हॉल, एक तो जहाँ पे मेन दरवाजा लगा है बड़ी वॉल है ना, बड़ी वॉल। जी हाँ जी। अब दो ड्राइंग हॉल्स को जो वॉल डिवाइड कर रही है, बीच में जो वॉल है, अगर हम ऊपर से देखें वो टी की फॉर्म में दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ टी, हाँ जी। हाँ है ना। जी सर। तो वो टी हाँ जी। जंक्शन जो सा होता है, हम वो कैसे बनाना है वो इस शीट में स्टडी करेंगे। और किसी दीवार का कॉर्नर कैसे बनाना है, मतलब जब दो दीवारें कोने पे जुड़ती हैं तो कॉर्नर पे कैसे जंक्शन बनता है, जैसे एल नहीं बन जाता जब दो दीवारें जुड़ती हैं एक कमरे में। हाँ जी। हाँ जी। तो उसका कोना कैसे बनाना है, वो एल जंक्शन कैसे बनाना है, वो कॉर्नर जंक्शन कैसे बनाना है, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर वो हमारी ये फर्स्ट शीट है, टी एंड कॉर्नर जंक्शन ऑफ ब्रिक वॉल्स इन इंग्लिश बॉन्ड। ठीक क्लियर है है? सर। क्लियर है? अगर क्लियर। किसी को नहीं पता लग रहा आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे हाँ जी पहले सर। ब्रिक ब्रिक मेजनरी क्या होता है। ब्रिक मेजनरी अगर हम देखें इंट्रोडक्शन, तो ब्रिक यूनिट कंस्ट्रक्शन बॉन्डेड टुगेदर विद मोटार इज कॉल्ड ब्रिक मेजनरी। मतलब कि आपने जो मेजनरी ब्रिक्स को एज ए बिल्डिंग यूनिट लेके यूज करके आपने करी है, और ब्रिक्स को जोड़ा कैसे है, विद द हेल्प ऑफ मोटार। मोटार, मोटार क्या होता है, मोटार जॉन सा है, जो मसाला होता है जिसके साथ ब्रिक्स जुड़ती हैं, मसाला। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रिक मेजनरी। मतलब ये ब्रिक यूनिट कंस्ट्रक्शन जो होती है बॉन्डेड टुगेदर विद मोटार, जिसके अंदर जो ब्रिक्स हैं वो मोटार से जोड़ी गई हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रिक मेजनरी। क्लियर है ये? क्लियर सर। अब ये जो ब्रिक जोड़ी गई है ये मोटार जिस मसाले से जोड़ी गई है, द मोटार इज ए मिक्सचर ऑफ। अब ये सीमेंट और सैंड का मसाला भी हो सकता है, और ये लाइम और सैंड का मसाला भी हो सकता है। बेसिकली सीमेंट मोटार ही यूज होता है, सीमेंट और सैंड, और बीच में पानी डाल के जो पेस्ट बनती है सीमेंट मोटार से, हम ब्रिक्स को जोड़ देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक मेजनरी बोलते हैं। क्लियर है ये? क्लियर सर। बाकी क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट यस स्टूडेंट्स। सर। अब स्टूडेंट्स, अब नहीं ब्रिक सर, में दोबारा समझा दो। नहीं सर, दोबारा समझा दो। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने ब्रिक्स को जोड़ के, ब्रिक्स की आपने चनाई करनी है, ब्रिक्स की चनाई करनी है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट का मसाला, सीमेंट मोटार, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिक मेजनरी बोलते हैं। क्लियर है? अगर आपने सीमेंट सैंड को मिक्स करके मोटार बनाया, पेस्ट बनाई है, और उसके साथ आपने ब्रिक्स को जोड़ी है, तो जो कंस्ट्रक्शन होती है उसे बोलते हैं ब्रिक मेजनरी। ठीक है। ठीक है सर, ओके। अब स्टूडेंट, ब्रिक ब्रिक मेजनरी शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपको ब्रिक के साइज के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट ब्रिक का साइज क्या होता है, देखो जो स्टैंडर्ड साइज हम पढ़ेंगे जो कि ड्राइंग में भी यूज होता है, आईएसआई हैज एस्टैब्लिश्ड ए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। मतलब जो आईएसआई है उसने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड साइज बनाया गया ब्रिक का, जो थ्रू आउट द कंट्री फॉलो होता है, एक स्टैंडर्ड साइज। ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड साइज होता है ये क्या होता है ब्रिक का, ब्रिक लेंथ कितनी होती है, साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, लेंथ कितनी होती है, 190 mm। अब ये फिगर देखो, फिगर में ये ब्रिक बनी हुई है, क्लियर है ये? हाँ जी ये सर। सबको एक ब्रिक दिख रही है फिगर में। हाँ जी सर। अब ये ब्रिक की लेंथ कितनी है, ये लेंथ ब्रिक की कितनी है, 190 mm। क्लियर है ये? हाँ जी सर। ये आइसोमेट्रिक व्यू है एक ईंट का सिंपल, इसकी अगर लेंथ देखें तो ये लेंथ कितनी है, 190 mm। क्लियर है? और हाँ जी सर। अब इसकी विड्थ कितनी है, 90 mm। विड्थ क्या होती है, ये वाला हिस्सा, दिस इज विड्थ। हाँ जी। या इसको भी विड्थ कह सकते हैं, या इसको भी विड्थ कह सकते हैं, सब बराबर होगा। कितना होता है ये, 90 mm। हाँ क्लियर है? जी मैम। और हाँ थर्ड क्या जी है, सर। थिकनेस। थिकनेस क्या होती है, ये थिकनेस होती है उसकी मोटाई। ठीक है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये पीछे भी बराबर, ये भी कितनी होती है, 90 mm। क्लियर है? ठीक है। ठीक है सर। मतलब जो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उसका साइज क्या बनता है, 190 बाई 90 बाई 90 mm, 190 बाई 90 बाई 90 mm। क्लियर है ये? हाँ जी सर। 190 क्या है, 190 इसकी लेंथ होती है, और 90 क्या है, उसकी विड्थ है, और 90 क्या है, उसकी थिकनेस है, उसकी मोटाई है। कितना? ठीक है। हाँ जी। तो स्टूडेंट ये जो स्टैंडर्ड साइज की जो ब्रिक होती है इसे बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। क्लियर है ये? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स?
अच्छा